पिछले प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था वेदरिंग ऑफ रॉक्स के बारे में और जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कौन कौन से सॉइल के टाइप्स होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिनके बेसिस पे उन्हें क्लासिफाइड किया जाता है। तो फॉलोइंग 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने सॉइल को क्लासीफाई करा है। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज़ के बेस पे सॉइल 2 टाइप की हो सकती है, या तो कोर्स ग्रेन सॉइल या तो फाइन ग्रेन सॉइल। सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पे 2 टाइप की सॉइल हो सकती है, ऑर्गेनिक सॉइल या तो इनऑर्गेनिक सॉइल। ऑन द बेसिस ऑफ वेदरिंग साइकिल थर्ड होता है। वेदरिंग साइकिल के बेसिस पे 2 टाइप की सॉइल हो सकती है, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। लास्ट एंड फोर्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस के बेसिस पर सॉइल जो है 2 टाइप की हो सकती है, कोहेसिव सॉइल और नॉन कोहेसिव सॉइल। सबसे पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज़ के बेसिस पे सॉइल को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करा जाता है। पहला होता है कोर्स ग्रेन सॉइल और सेकंड होता है फाइन ग्रेन सॉइल। अब फाइन ग्रेन सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल में भी 2 टाइप से होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है सैंड और दूसरा होता है ग्रेवल। फाइन ग्रेन सॉइल में भी 2 टाइप्स होते हैं, पहला होता है सिल्ट, दूसरा होता है क्ले। साइज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करा जाता है तो सबसे सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है फाइन ग्रेन का क्ले, सबसे छोटे साइज पार्टिकल अगर हो सॉइल में, जो कि पार्टिकल हैविंग डायमीटर स्मॉलर देन 2 माइक्रोन इज कॉल्ड क्ले। जो भी सॉइल के पार्टिकल 2 माइक्रोन से कम होते हैं उसको क्ले कहा जाता है। अब माइक्रोन होता है 1/1000 mm को माइक्रोन कहा जाता है। मतलब 1 mm डिवाइडेड बाय 1000, तो वो जो यूनिट बनेगी वो माइक्रोन बनेगी। तो 2 माइक्रोन होगा 2 डिवाइड बाय 1000 mm 0.002 mm। तो जो भी सॉइल के पार्टिकल 0.002 mm से छोटे होते हैं उस सॉइल को क्ले कहा जाता है। अब 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन तक, मतलब 0.002 mm से लेकर 0.075 mm तक जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं उसे सिल्ट कहा जाता है। और फाइन ग्रेन के लिए जो क्राइटेरिया होता है, अगर सॉइल के पार्टिकल 75 माइक्रोन या 0.075 mm से कम साइज़ के हैं तो उसे फाइन ग्रेन सॉइल कहा जाता है। और यदि सॉइल के पार्टिकल 75 माइक्रोन या 0.075 mm से अधिक साइज़ के होते हैं तो उसे कोर्स ग्रेन सॉइल कहा जाता है। अब 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक, 0.075 mm से लेकर 4.75 mm तक जो भी पार्टिकल वेरी करते हैं उसको हम सैंड कहा जाता है। और 4.75 mm से अधिक के साइज़ के अगर पार्टिकल होते हैं सॉइल में तो उस सॉइल को ग्रेवल कहा जाता है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, इसमें वही पूरा टेबल में समझाया गया है कि अगर 0.002 mm से छोटा साइज़ होता है तो उसे क्ले कहा जाता है। क्ले को हम C से डिनोट करते हैं। 0.002 mm से लेकर 0.075 mm, मतलब 2 माइक्रोन से लेकर 75 माइक्रोन तक अगर सॉइल का साइज़ होता है पार्टिकल का तो उसे सिल्ट कहा जाता है। सिल्ट को हम M से डिनोट करते हैं। 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक सैंड होती है, एस से डिनोट करते हैं। अब 75 माइक्रोन से लेकर 425 माइक्रोन, मतलब 0.075 mm से लेकर 0.425 mm तक अगर सैंड का सॉइल का साइज़ होता है तो उसे फाइन सैंड कहा जाता है। 425 माइक्रोन से लेकर 2 mm तक मीडियम सैंड कहा जाता है और 2 mm से लेकर 4.75 mm तक कोर्स सैंड कहा जाता है। अब 4.75 से ऊपर जो 20 mm तक है उसे फाइन ग्रेवल कहा जाता है और 20 mm से लेकर 80 mm तक जो है उसे कोर्स ग्रेवल कहा जाता है। 80 mm से लेकर 300 mm तक कोबलर हो जाता है और 300 से ऊपर बोल्डर हो जाता है। फाइन कोर्स और वेरी कोर्स में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो अगर 75 से छोटी है तो फाइन सॉइल्स, 75 से लेकर 80 mm तक जो है वो कोर्स सॉइल और 80 mm से अबव जो होती है वो वेरी कोर्स सॉइल होती है। साइज़ के बाद जो सेकेंड पैरामीटर होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। तो देख सकते हैं केमिकल नेचर के आधार पर सॉइल को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करा जा सकता है, ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल में क्या होता है, कंपोज मोस्टली ऑफ डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल मैटर। जो भी प्लांट्स या एनिमल होता है उनका डीकम्पोजिशन होता है सॉइल में, और उनके डीकम्पोजिशन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कारण जो सॉइल बनती है उसे ऑर्गेनिक सॉइल कहा जाता है। इनऑर्गेनिक सॉइल में जनरली क्या होता है, कंपोज मोस्टली ऑफ मिनरल। इनऑर्गेनिक सॉइल जो होती है वो मिनरल से बनती है। मिनरल कौन कौन से होते हैं,
काओलिनाइट, एलाइट और मॉन्टमोरियलाइट। इनको हम एक अलग से अलग वीडियो में देखेंगे। तो ऑर्गेनिक सॉइल और इनऑर्गेनिक सॉइल दो तरीके की होती है। ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है। अब ऑर्गेनिक सॉइल को फर्दर हम तीन तरीक़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं, तीन टाइप्स में, ह्यूमस, पीट और मक। तो ह्यूमस जो होता है, जब यदि हाफली डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है सॉइल में तो हम उसको ह्यूमस कहते हैं। यदि सॉइल में फुली डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है तो हम उसको पीट कहते हैं। और यदि सॉइल में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मतलब दोनों टाइप का मटेरियल मिक्स्ड होता है तो हम उसको मक कहते हैं। याद करने का तरीका ये हो सकता है कि मिक्स्ड मटेरियल तो मक होता है, एम फॉर मिक्स्ड, एम फॉर मक, एच फॉर ह्यूमस और एच फॉर हाफ डिकम्पोज मटेरियल। तो आप इससे आसानी से याद रख सकते हैं। सेकेंड होता है इनऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक सॉइल मिनरल्स के कारण, जैसे बताया मैंने, काओलिनाइट, एलाइट और मॉन्टमोरियलाइट। अब कौन कौन सी होती है, तो जो भी हमने देखी है अभी सॉइल साइज के बेसिस पे, वो सारी जो होती है इनऑर्गेनिक सॉइल होती है। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। ऑर्गेनिक सॉइल का जो साइज़ है वो क्ले से भी छोटा होता है, मतलब 0.002 माइक्रोन से नीचे की सॉइल क्ले होती है, और उससे भी काफ़ी छोटी जो सॉइल होती है उसको हम ऑर्गेनिक सॉइल, ह्यूमस, पीट, मक कहते हैं। थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेदरिंग साइकिल। वेदरिंग साइकिल के बेसिस पर सॉइल को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट होता है रेसिडुअल सॉइल और सेकंड होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब रेसिडुअल सॉइल वो होता है जो इरोजन से बनता है। हमने जियोलॉजिकल साइकिल जब डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, उसमें समझा था कि जो जियोलॉजिकल साइकिल होता है उसमें इरोजन होता है, देन ट्रांसपोर्टेशन होता है, देन डिपोजिशन होता है, देन अपीवल होता है। तो जो इरोजन के कारण सॉइल बनती है उसे रेसिडुअल सॉइल कहा जाता है, और इरोजन के बाद जो सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दूसरी अन्य जगह पे डिपॉजिट होती है, तो वो जो सॉइल होती है उसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहा जाता है। इरोजन रेसिडुअल सॉइल का ओरिजिन और वर्क प्लेस दोनों सेम होता है, और ट्रांसपोर्टेड सॉइल का जो है ओरिजिन अलग होता है, इरोजन के कारण बनती है, और वो ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह जाती है, तो उसे ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस के आधार पर सॉइल को दो टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट होता है कोहेसिव सॉइल और सेकंड होता है नॉन कोहेसिव सॉइल। अब कोहेसिव और नॉन कोहेसिव के बीच का डिफरेंस समझने के लिए सबसे पहले हमें कोहेजन समझना पड़ेगा। अब कोहेजन क्या होता है? इट इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम टाइप, ओरिजिन या नेचर। कि सेम टाइप के पार्टिकल्स में जब अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उसे हम कोहेजन कहते हैं। तो कोहेसिव की सॉइल क्या होगी? जिसमें कि इंटर पर्टिकुलर अट्रैक्शन होगा। जिस सॉइल के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे हम कोहेसिव सॉइल कहेंगे। अब कोहेसिव सॉइल का मेन फीचर क्या होता है कि इसका साइज़ जो होता है काफ़ी छोटा होता है। ये वेरी फाइन होती है, मतलब जो भी फाइन सॉइल्स होती है वो कोहेसिव होती है। और इसका एग्जाम्पल जो होता है क्ले जो है वो कोहेसिव सॉइल का एग्जाम्पल है। सेकेंड होती है नॉन कोहेसिव सॉइल। नॉन कोहेसिव सॉइल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें इंटर पर्टिकुलर अट्रैक्शन नहीं होता है, ये इसमें कोहेजन फोर्स नहीं होता है। तो इसका फीचर जो होता है, ये कंपैरेटिवली कोर्सर होते हैं इसमें पार्टिकल। कोहेसिव में कंपैरेटिवली फाइन पार्टिकल्स होते हैं और नॉन कोहेसिव में जो है कंपैरेटिवली कोर्सर पार्टिकल होते हैं। इसमें जो है इंटरनल फ्रिक्शन और शेयर स्ट्रेंथ होता है, उनके एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। जो भी शेयर स्ट्रेंथ जो प्रॉपर्टी होती है नॉन कोहेसिव सॉइल्स की, वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। सैंड इसका एक एग्जांपल है। सैंड नॉन कोहेसिव सॉइल होती है, और नॉन कोहेसिव सॉइल का कोहेजन जो है जनरली जो है एक्सक्लूसिवली ज़ीरो होता है। जो भी नॉन कोहेसिव सॉइल्स होती हैं उनका कोहेजन ज़ीरो होता है। तो इंटरनल फोर्सेस के आधार पर दो टाइप से सॉइल होती है, कोहेसिव और नॉन कोहेसिव। कोहेजन में क्या होता है? फाइन एग्रीगेट होता है, फाइन साइज होता है, और नॉन कोहेसिव जो होती है उसमें कोर्स ग्रेन्ड होता है। नॉन कोहेसिव का एग्जांपल है सैंड और कोहेसिव का एग्जांपल है क्ले। तो चारों पैरामीटर के बेसिस पे हमने देख लिया था। सॉइल को अगर ब्रॉडली हम क्लासीफाई करेंगे तो दो टाइप से करेंगे। सबसे पहले करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। या तो सॉइल इनऑर्गेनिक होगी या तो ऑर्गेनिक होगी। ऑर्गेनिक ह्यूमस, पीट, मक होगी, और अगर इनऑर्गेनिक होगी तो क्ले, सिल्ट, ग्रेवल और सैंड होगी। अब ऑर्गेनिक का यूज़ नहीं होता, इनऑर्गेनिक का होता है। इनऑर्गेनिक को लेंगे, इनऑर्गेनिक को फिर हम क्लासीफाई करेंगे
कोहेजन फोर्स, इंटरनल फोर्सेस के बेसिस पे। तो एक होगी कोहेजिव सॉइल और एक होगी कोहेजनलेस या नॉन कोहेजिव सॉइल। अब कोहेजिव सॉइल कौन कौन सी होती है हमें पता है, क्ले और सिल्ट होती है जो कि फाइन एग्रीगेट्स होता है, और नॉन कोहेजिव जो होती है कोर्स होती है जो कि सैंड, ग्रेवल और स्टोन होती है। अब क्ले में हमको पता है कि साइज़ जो है क्ले का पार्टिकल 0.002 mm से छोटा होता है। सिल्ट की बात करें तो सिल्ट में जो है फाइन, मीडियम और कोर्स होती है सिल्ट। साइज़ दिया हुआ है, अगर 0.002 mm से 0.006 mm तक होती है तो उसे हम फाइन सिल्ट कहते हैं। 0.006 mm से 0.02 mm होती है तो उसे मीडियम सिल्ट कहते हैं, और 0.02 mm से 0.06 mm हो तो उसे कोर्स सिल्ट कहते हैं। सेम सैंड की बात करें तो सैंड का भी साइज़ हमने देखा था, फाइन, मीडियम और कोर्स। ग्रेवल में भी फाइन, मीडियम और कोर्स होता है। और स्टोन जो होता है उसका अगर पार्टिकल साइज 60 mm से ज़्यादा हो तो उसे हम स्टोन में क्लासीफाई करेंगे। हो आपके सॉइल क्लासिफिकेशन से पार्ट 1 था ये, इसके सारे डाउट क्लियर होंगे अब तक जो हमने देखा। अगर फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स की सॉइल कौन कौन सी होती है, एलुवियल, कोलुवियल, उनकी डेफिनेशन समझेंगे, वो किस प्रकार से बनती है वो देखेंगे।